आजादी की बुनियाद चंद्रशेखर आजाद। आजाद को धाक धमकी और बेइज्जती के भय से अपना संयम सत्वनाश कर देना किसी भी कीमत पर स्वीकार न था। महान देशभक्त क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आजाद बड़े ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे। हर समय उनके गले में यज्ञोपवीत, जेब में गीता और साथ में पिस्तौल रहा करती थी। वे ईश्वर परायण, बहादुर, संयमी और सदाचारी थे। एक बार वे अपने एक मित्र के घर ठहरे हुए थे। उनकी नवयुवती कन्या ने उन्हें काम जाल में फंसाना चाहा। आजाद ने तुरंत डांट कर कहा, इस बार तुम्हें क्षमा करता हूँ, भविष्य में ऐसा हुआ तो गोली से उड़ा दूंगा। ये बात उन्होंने उसके पिता को भी बता दी और उनके यहाँ ठहरना तक बंद कर दिया। सन 1925 में काकोरी कांड की असफलता के बाद आजाद ने काकोरी छोड़ एवं ब्रिटिश गुप्तचरों से बचते हुए झांसी के पास एक छोटे से गांव ठिमरपुरा पहुंच गए। कोई नहीं जानता था कि धोती एवं जनेऊ से सुसज्ज ये ब्राह्मण आजाद है। गांव के बाहर मिट्टी के दीवारों के भीतर आजाद रहने लगे। वे दिन भर गीता, महाभारत और रामायण के कथा प्रवचन से ग्रामवासियों का दिल जीत लेते थे। धीरे धीरे लोग उन्हें ब्रह्मचारी जी के नाम से संबोधित करने लगे। किंतु एक दिन आजाद अकेले बैठे थे कि इतने में वहां एक रूप यौवन संपन्न नारी आ पहुंची। आश्चर्यचकित होकर आजाद ने पूछा, बहन क्या बात है, क्या किसी शास्त्र का शंका समाधान करना है? वो स्त्री हंस पड़ी और बोली, ब्रह्मचारी जी छोड़ो ये रामायण महाभारत की बातें, मैं तो आपसे कुछ और मांगने आई हूँ। जिंदगी भर हिमालय की तरह अडिग रहने वाले आजाद गंभीरता पूर्वक कड़क आवाज में बोले, तू घर भूली है बहन, जा वापस लौट जा। वो बोली, बस ब्रह्मचारी जी, मैं आपके सामने स्वेच्छा से खड़ी हूँ, मैं दूसरा कुछ नहीं मांगती, केवल आपको ही मांगती हूँ। आजाद उठकर दरवाजे की ओर जाने लगे तो वो स्त्री बोली, मुझे अस्वीकार करके कहाँ जाओगे? मैं चिल्लाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा करूंगी और इल्जाम लगाकर बेइज्जती कर दूंगी। आजाद को धाक धमकी और बेइज्जती के भय से अपना संयम सत्वनाश कर देना किसी भी कीमत पर स्वीकार न था। वे बहादुर, संयमी और सदाचारी थे। वे दौड़कर दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाजे पर धक्का मारा किंतु दरवाजा बाहर से बंद था। अब क्या करे? आजाद क्षण भर स्तब्ध रह गए। दूसरे ही क्षण उनके मन में बिजली कौंधी। उन्होंने एक ऊंची नजर की। चारों तरफ 12 फुट की दीवारें थी। उनका पौरुष जाग उठा। वे कूदकर दीवारों पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर तेज रफ्तार से गांव के बाहर दौड़ गए। ये उनके ब्रह्मचर्य का बल नहीं तो और क्या था। रूप यौवन संपन्न नारी सामने स्वेच्छा से आई, फिर भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले आजाद को वो बांध ना सकी। ऐसे ऐसे संयमी, सदाचारी देशभक्तों के पवित्र बलिदान से भारत आजाद हो पाया है।